नमस्कार सर। जी बताएं कि सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। और बाराबंकी यूपी। अच्छा, बाराबंकी के रहने वाले हैं। जी जी सर। जी बताएं क्या सवाल है आपका। सवाल तो सर ये था कि 80 दिन का आलू हो गया है जी। और आलू फट रहा है। अच्छा, किसान ऐप में। अभी तो आज ही मैंने डाउनलोड किया था इसको। अच्छा ठीक है, आपने सवाल भी पूछा था मेरे हिसाब से, मैंने देखा एक सवाल आया था आलू के फल फटने से संबंधित। चलिए कोई बात नहीं। कितने दिन की फसल हो चुकी है सर? 80 दिन की हो गई है। ठीक है, कौन सी वैरायटी आपने लगाई है? राजेंद्र वन लाल वैरायटी होती है। अच्छा राजेंद्र, कितने एकड़ में लगाया है सर आपने? क्या कह रहे हैं सर आप? कितने एकड़ में लगाया है? 2.5 एकड़ में सर। 2.5 एकड़ में लगाया है, ठीक है। और ये समस्या कब से ये हो रही? 2 एकड़ 2 एकड़ 2 में। एकड़ 2। ठीक है, और ये समस्या कब से हो रही है? ये समस्या हर साल हो जाती है। अच्छा, हर साल हो रही है, ठीक है। अभी कितने जी। अभी कितने प्रतिशत ये फल खराब हुए हैं, कुछ आइडिया है आपको कितने फल खराब अभी तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि 15 से 20% के आसपास होगा। और ये हर एक साल होता है? हाँ, हर एक साल। पिछले साल तो काफी नुकसान हो गया था। अच्छा, तो इसके लिए कुछ उपाय आपने किया? कोई खाद वगैरह, कोई दवा वगैरह कुछ? वो बोरान कैल्शियम इसी का यूज करते हैं और मिट्टी वगैरह साफ पड़ती है। अच्छा, बोरॉन कैल्शियम का जीरो यूज करते हैं बावन। जी। हाँ, 0 बावन 34 सिलेक्टेड फॉर्म भी लेते हैं यूज करने के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ। तो पिछले साल भी आपने? और पोटा। जी जी बिल्कुल, पिछले साल आपने ये सब किया था, बोरॉन, पोटास, 0 बावन 34 कैल्शियम वगैरह का प्रयोग किया था पिछले साल? हाँ, कैल्शियम मैंने स्प्रे तो नहीं किया था, नीचे से डाली थी। मैग्नीशियम भी नीचे से डाली थी। हाँ। अच्छा ठीक है, और इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ? हाँ, इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ था। आपकी खेत की मिट्टी कैसी है? मिट्टी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? रेतीली है या कैसी? मिट्टी पीली है, किस टाइप की मिट्टी? पीली बलुई मिट्टी है। अच्छा, पीली मिट्टी है, जी। ठीक है। देखिए मुझे समझ में आ गया समस्या क्या है। तो देखिए आलू का जो फल फटने का जो कारण है, आलू का फल फटने का जी। जो कारण है, तो इसमें एक कारण नहीं है, दो तीन कारण है, ठीक है। मैं उसके बारे में धीरे धीरे करके आपको बता रहा हूँ। तो देखिए पहला कारण ये है कि पोषक तत्व की कमी, ठीक है। पोषक तत्व की कमी, उसकी वजह से जी। क्या होता है कि आलू के कंद का विकास ना होना, आलू का कंद का छोटा होना, आलू के कंद का प्रॉपर साइज नहीं होना। कभी कभी आपने देखा हो कि आलू कोई लंबा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, उसका जो प्रॉपर साइज होता है वो नहीं होता है। समझ रहे हैं सर? हाँ, समझ रहे तो हैं। पहला पोषक तत्व की कमी ये है। दूसरा, आपको मिट्टी में अगर नमी की मात्रा कम होगी, ठीक है, मिट्टी में अगर नमी की जी। मात्रा कम होगी तो उससे भी आलू में ये समस्याएं दिखना शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा। दूसरा कारण। तीसरा कारण, जैसे कि जब भी आप आलू की रोपाई करते हैं तो प्रॉपर उसमें जी। मिट्टी की चढ़ाई करनी चाहिए। मिट्टी की चढ़ाई मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे जब आप उसमें मिट्टी डालते हैं, ठीक है, जी। मिट्टी जब डालते हैं तो प्रॉपर अच्छे तरीके से दोनों तरफ से डालना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल दिए, तो वो भी नहीं करना है। जी। तो ये तीन कारण हैं जिसके वजह से आलू का जो फल है वो फटता है। जी। जी। ठीक। लास्ट वाला एक बार फिर से बताइए जरा। लास्ट में जैसे आप मिट्टी की चढ़ाई करते हैं ना, जब मिट्टी की जी। चढ़ाई करते हैं आलू के फसल में, तो उसमें अच्छे तरीके से डालना चाहिए। हाँ वगैरह। हाँ नहीं, खाद वगैरह नहीं, जब मिट्टी आप डालते हैं, जड़ में मिट्टी जब डालते हैं आलू के जड़ में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जी जी जी। तो वो अच्छे तरीके से डाला करें आप। जी जी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज ठीक और है। मैं बता दे रहा हूँ, ठंड का प्रकोप। देखिए मेरे हिसाब से अभी आपके क्षेत्र का तापमान बहुत कम लग रहा है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इस समय तापमान तो सर ज्यादा कम नहीं लग रहा है। अच्छा, अभी कितना तापमान है? ठंड ज्यादा पड़ रही है आपके क्षेत्र में क्या? नहीं, ठंड तो ज्यादा नहीं पड़ रही, धूप निकली है सर। पछुआ हवा चल रही दीदी के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये तीन चार कारण मैंने इस बताया। समय टेम्परेचर सर, इस समय टेम्परेचर है 23 डिग्री तापमान है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अभी जो मैंने बताया ये चीज आप अगले साल से करेंगे। पहला चीज, एक काम और आपको करना है, फसल चक्र अपनाना है। फसल चक्र का मतलब क्या होता है कि एक ही खेत में बार बार आपको आलू की बुआई नहीं करनी है, ठीक है। उस खेत में जो खेत में अभी आपने आलू लगाया है ना, उस खेत में अगले बार आप गेहूं लगाए, मटर लगाए, मसूर लगाए, चना लगाए, ये सब फसल लगाए, मक्का लगाए, फसल को बदल दें आप, ठीक है। ये आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने मुख्य कारण बताए, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो आलू के फसल में जो जी। ये फल फटने की जो समस्या है ये नहीं होगी, ठीक है। अब कुछ खाद वगैरह के बारे में मैं बता रहा हूँ, कुछ खाद के बारे में बता रहा हूँ, कुछ दवाइयों के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से समझिएगा।
जब भी आप आलू के खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय आपको गोबर की खाद डालनी है। गोबर की खाद सड़ी हुई, बिल्कुल सड़ी हुई होनी चाहिए। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम आपको बीज बुआई के समय पोटास खाद का प्रयोग करना है। पोटास का, कौन सी खाद का? पोटास, पोटास, जी जी, पोटास। हाँ, पोटास का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको डीएपी डालना है, ठीक है, डीएपी डालना है। उसके बाद आपको फॉस्फेट का प्रयोग करना है। अच्छा अच्छा। फॉस्फेट समझ रहे हैं ना सर? फॉस्फेट का प्रयोग करना, ये बुआई के समय करना है, ठीक है, बुआई के समय। जी जी। अगर हो सके तो उस समय आप सूक्ष्म पोषक तत्व खाद डाल सकते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन वगैरह उस समय भी आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उस समय नहीं डालते हैं तो बीज बुआई के 25 से 30 दिन के बाद जब आप मिट्टी की चढ़ाई करते हैं या मिट्टी की भराई करते हैं जड़ में, तो उस समय सूक्ष्म पोषक खाद का प्रयोग जरूर करें। जी, ठीक है, वो डाल करके उसके बाद मिट्टी की चढ़ाई करें। और जब पहली सिंचाई करें तो सिंचाई के साथ आप यूरिया का प्रयोग करें। यूरिया का प्रयोग करें, अगर यूरिया का नहीं करना चाहते तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें। जी जी। ठीक है, ये सब चीज है। उसके बाद जब कंद बनने की अवस्था रहती है तो देखिए, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आलू के फसल में 2 बार तो कम से कम करना चाहिए। एक तो पहली सिंचाई के समय, पहली की सिंचाई के समय करें, और एक कंद बनने की अवस्था में करें। 2 बार करें कम से कम कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग, ठीक है। हाँ, 2 बार कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करें, 1 बार यूरिया खाद का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पौध के विकास के लिए 1 बार ही करिए, इससे ज्यादा मत करिए। क्योंकि देखिए, आलू की फसल में क्या होता है कि अगर उसका तना अगर बड़ा हो जाएगा तो फल का विकास नहीं होगा, ये आपको पता होगा। जी जी। हाँ, तो आलू के फसल में तने का विकास मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा तना का विकास होगा तो फिर आलू का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नाइट्रोजन खाद का प्रयोग कम करना चाहिए। जी, नाइट्रोजन हम नहीं यूज करते हैं। हाँ, तो नाइट्रोजन अगर आप डालते भी है तो 1 बार डालिए, 1 बार डालिए आलू की फसल में बीज बुआई के बाद, और 2 बार कैल्शियम नाइट्रेट डालिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। स्प्रे में जैसे कि आप सूक्ष्म पोषक तत्व दवा आती है, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से, जी ठीक है, वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कंद बनने की अवस्था में आप स्प्रे के तौर में एनपीके 05234 के साथ बोरॉन मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। जी। तो ये सब प्रक्रिया अगर आप अपनाते हैं सर, तो ये आलू की फसल में जो कंद फटने की जो समस्या है, फल फटने की जो समस्या है, ये नहीं होगी। जी सर, आगे से ध्यान रखेंगे अगले साल से। ठीक है, पहले तो आपको फसल चक्र जरूर अपनाइए, अगली साल उस खेत में आप आलू की खेती मत कीजिएगा। जी जी सर। और दूसरी सर, ये हाँ, दूसरा पूछ रहे थे कि इस समय आलू को साइज मेंटेन करने के लिए, क्वालिटी बनाने के लिए सर, जिसमें चमक आ जाए, कौन सा चीज यूज करें? देखिए, क्वालिटी कितने दिन की फसल हो चुकी है? 80 दिन के समथिंग हो रही है। 80 दिन के आसपास हो चुकी है ना, तो आप एक काम कीजिए, 05234 का छिड़काव आपने किया है? जी, 05234 का हो चुका है। कितने दिन पहले किया आपने 05234 का छिड़काव? उसका स्प्रे मैंने किया था लगभग में 70 दिन से, वो 65 से 70 दिन के बीच। हाँ, ठीक है, समय भी वही होता है, मतलब 60 से 70 दिन की अवस्था में 05234 का छिड़काव करना चाहिए, बिल्कुल सही समय है। तो अब एक काम कीजिए, आप 0050 का छिड़काव कीजिए। अच्छा। 0050 के साथ आप बोरॉन को मिक्स कर लीजिएगा, बोरॉन जो पाउडर फॉर्म में आता है वो मिक्स कर लीजिएगा, दोनों को मिक्स करके आप छिड़काव कीजिए। अच्छा अच्छा सर, ठीक। अगर मिट्टी में कम नमी है, मिट्टी में सर अगर कम नमी है तो एक हल्की सिंचाई कर दीजिएगा, एक हल्की सिंचाई। अच्छा, मिट्टी में नमी तो कम है इस समय। हाँ, तो नमी कम है तो एक हल्की सिंचाई कीजिएगा, ज्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है, हल्की सिंचाई। जी जी। दूसरी बात ये पूछ रहे थे मेरे, इस समय जो पोटास आती है जमीन में डालने वाली, तो इसको पानी में घोलकर पानी के साथ चला सकते हैं आलू में? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। जो मैंने बताया अभी 0050, तो 0050 में 50% जो है वो पोटासी होता है, ठीक है। तो अब वो आवश्यकता नहीं है। देखिए, कभी भी डीएपी और पोटास का प्रयोग खेत की तैयारी के समय कीजिए, बीज के बुआई के बाद डीएपी और पोटास का प्रयोग मत कीजिए। जी जी जी। हाँ, बीज के बुआई के बाद या तो आप सूक्ष्म पोषक खाद का प्रयोग, नाइट्रोजन का प्रयोग, या जाइम का प्रयोग, या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग, ये सब खाद आप डाल सकते हैं, ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं। बट डीएपी और पोटास वगैरह का जो प्रयोग होता है वो बीज के बुआई के समय करना चाहिए। जी जी सर, यही पूछ रहे थे। जी, और कोई सवाल सर आपका? जी नहीं, फिलहाल तो इतना सवाल था। आगे आए तो मेरे पास से कुछ आगे प्रॉब्लम्स होगी तो फिर आपसे क्वेश्चन करके सवाल तो आप पूछूंगा। जी, कितने समय से आप निंजा किसान ऐप यूज कर रहे हैं सर आप? आज ही मैंने इसको सर डाउनलोड किया था। ठीक है, कैसा लगा सर आपको यूज करके निंजा किसान ऐप? अच्छी जानकारी मिली सर आपसे। उम्मीद करता हूँ आगे भी बहुत सी अच्छी जानकारी मिलेगी।
ठीक है, तो आप एप्लीकेशन यूज कीजिए, और किसी भी तरह अगर समस्या आता है फसल के बारे में या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो वीडियो कॉल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। जी जी सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।